यूबीटी का घोषणा पत्र जारी है। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आदित्य अमित ठाकरे ने घोषणा पत्र फाइनल किया। मुफ्त की योजनाओं को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो देखिए, घोषणा पत्र जो है ठाकरे ब्रदर्स का वो जारी हो चुका है। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद हाथ मिलाया और ये दोनों भाई 20 साल बाद साथ नजर आए। अब दोनों भाइयों के बेटे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। युवा नेताओं का मुकाबला रोमांचकारी आणि आनंददायी आणि असा त्या आठवणींना म्हणजे मी तुमच्यावर जर बसलो मी तर इतक्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगता येतील पूर्वीपासूनच्या। म्हणजे त्या 77 साली मला असं वाटतं शिवसेना भवन झालं आणि 77 सालीच त्यावेळेला ती जनता पक्षाचं सरकार आलं होतं आणि मग इथून तिकडे ती सभा यांची आटपल्यानंतर इथे शिवसेना भवनवरती दगडफेक झाली होती। देखिए, यहाँ पे ठाकरे ब्रदर्स ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और 20 साल बाद ये दोनों भाई साथ हैं। दोनों भाइयों ने हाथ मिलाया है और अब दोनों भाइयों के बेटे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। युवा नेताओं का मुकाबला, मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जैसे मजे हुए राजनेताओं से कनेक्शन कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, ये घोषणा पत्र जारी हो चुका है जिसमें मुफ्त की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें, आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवसेना भवन में गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ एक बैठक की और उन्हें चुनावी एजेंडे के बारे में भी विस्तार से बताया और उम्मीदवारों से घोषणा पत्र में किए गए वादे को जनता तक पहुंचाने की भी अपील यहां पे की गई है। तो वहीं आपको बता दें, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं को शामिल किया गया है। ठाकरे बंधुओं ने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। ये घोषणा पत्र में बड़ी बात ये लिखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में भी बड़ी राहत देने का प्रस्ताव इस घोषणा पत्र में शामिल है। तो यहाँ पे महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का भी वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है और जो उम्मीदवार हैं उनसे ये अपील की गई है कि घोषणा पत्र में जिन भी योजनाओं को शामिल किया गया है उनको लोगों तक पहुंचाना होगा। साथ ही गठबंधन ने इमारतों के पुनर्विकास के नियमों में सुधार को भी घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसमें पुनर्विकसित इमारतों में हर फ्लैट के लिए पार्किंग की जगह सुनिश्चित करने की भी बात इस घोषणा पत्र में की गई है। बीएमसी आवास नीति के माध्यम से मिल रहे मजदूर, बेस्ट कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए लगभग 1 लाख घर बनाए जाएंगे। ये घोषणा पत्र की बड़ी बातें हैं। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स, जो कि काफी लंबे समय बाद दोनों साथ में आए हैं, 20 साल बाद साथ में आए हैं और इन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। युवा मतदाताओं को लुभाने की भी यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए गठबंधन ने हर युवा के लिए 1 लाख रुपए का फंड देने की घोषणा की है। ये फंड उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने, पढ़ाई करने या कोई नया कौशल सीखने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे महिला, युवा सभी वर्ग को साधने की कोशिश इस घोषणा पत्र में की गई है। घोषणा पत्र में मुंबई शहर में मासाहेब किचन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि नाश्ता और दोपहर का भोजन सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए की कीमत से मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी इस घोषणा पत्र में कई वादे और दावे किए गए हैं। इसमें नगर निगम के अस्पतालों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसमें मुफ्त में जेनेरिक दवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सेवाएं हैं और बीएमसी द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल की भी स्थापना इसमें शामिल है। तो ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी जिसने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र में सभी वर्ग को साधने की यहां पूरी कोशिश की गई है। तमाम जानकारी के साथ
मुरारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, यहाँ पे बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यहाँ पे ठाकरे ब्रदर्स ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं? बिल्कुल निशा, जिस तरीके से 2 दिन पहले ही युवा नेता आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे एक साथ मंच पर आकर के एक वीडियो जारी किए थे और आज 2 दिन बाद जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जमीनी स्तर की तैयारी करके ठाकरे बंधु जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उस जगह पर जिस तरीके से कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जो बात आदित्य ठाकरे ने कही थी, उसे अपने इस चुनावी घोषणा पत्र में सामने लाए हैं। साथ ही साथ मेडिकल के अलावा एजुकेशन को लेकर के आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि हमारी महानगर पालिका सरकार में सत्ता में आएंगे तो हम एजुकेशन को लेकर एक बड़ा कदम होगा, उसे भी कहीं न कहीं वो अपने इस घोषणा पत्र में लाए हैं। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु जमीनी स्तर पर लेकर उतरे हैं। देखना होगा कि चुनावी जो ये घोषणा पत्र जारी हुआ है, इस पर जनता कितनी खरी उतरती है और एक किस तरीके से इस पूरे चुनाव में अपने इस पत्र के जरिए मतदाताओं को लुभा पाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात कर ले तो काफी लंबे समय से इन दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। बीएमसी चुनाव में दोनों ने गठबंधन किया है, दोनों भाई जो है साथ में हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें सभी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी यहाँ पे मुरारी 1500 रुपए आर्थिक सहायता देने की बात की है। तो वहीं युवाओं की भी बात करें तो युवाओं को भी 1 लाख रुपए मदद दी जाएगी, जिससे युवा जो है अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई या फिर कुछ और वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने जैसे कहा नेहा कि जमीनी स्तर पर उन्होंने पूरी तैयारी की है। शिक्षा रोजगार से लेकर के उन्होंने जो योजना लाई है वो साफ तौर पर इनकी योजना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कह सकते हैं किस तरीके की योजना हो। रोजगार के लिए जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए लोन ले सकता है और उस लोन को महानगर पालिका अधिकृत किया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से महिलाओं को लाडली बहन योजना जो सिंधी सरकार लेकर के आए थे, उसके जरिए सत्ता में भी आई, वो सिंधी सरकार के लिए भी कह सकते हैं कि जवाबदारी तौर पर उन्होंने कहा कि 1500 रुपए जो है उन माताओं बहनों को दिया जाएगा जो गृहिणी है, जो घरों में काम करती है, जो अपने दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपना घर चलाती हैं। ऐसे भी महिलाओं का जो है कि सिलेक्शन किया जाएगा और उनके भी आर्थिक मदद दी जाएगी। तो जमीनी स्तर का मतलब ये है कि हर चीज से ठाकरे बंधु जो है वो मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब दोनों बंधु एक साथ मिले तो टिकट शेयरिंग से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मतभेद सामने निकल करके नहीं आया। 227 वार्ड है, पूरे 227 सीट पर यहाँ पर कर सकते हैं कि चुनाव चल रहा है, जिसमें सिंधे जहां बीजेपी से झुककर 90 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वही उद्धव ठाकरे जो है 150 सीट पर कह सकते हैं कि 152 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव या सीट शेयरिंग बंटवारे में कोई मतभेद नहीं है। जो प्रोजेक्ट सामने लाए जा रहे हैं, जो जनता को लुभाने के लिए जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, उसमें भी दोनों ठाकरे बंधु एक साथ मिल करके एक घोषणा पत्र जारी किए। और बड़ी बात है कि तीसरी पीढ़ी को सामने रखा जा रहा है। यहाँ मतदाताओं को समझाने और रिझाने की एक कड़ी शिवसेना की एक बड़ी अहम यहाँ पर चल रही है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के अलावा आदित्य ठाकरे और उनके राज ठाकरे के जो लड़के हैं, इन दोनों जन को मंच पर रखा जा रहा है और उन्हें इस पार्टी का कह सकते हैं कि एक लीडर के रूप में सामने रखा जा रहा है। जी बिल्कुल मुरारी, यहाँ पे तीसरी पीढ़ी यानी कि ठाकरे ब्रदर्स से अपना घोषणा पत्र फाइनल कर दिया। लेकिन एक बात मुरारी ये भी बताइए, जो मुंबई की बेसिक और जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो आम जनता की बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क हो गया, पानी हो गया, ट्रैफिक हो गया, इन सबको भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है क्या? देखिए, उन्होंने वाटर लॉगिंग को लेकर के उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो बीएमसी के हद में वाटर लॉगिंग के एरिया है, उन्हें जो है तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ तक आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर हम जीत के आते हैं तो सप्ताह भर के अंदर ही आधे से ज्यादा जो घोषणा पत्र में काम है वो आपको नजर आएंगे, उनके काम शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज नेहा साफ तौर पर बता दूं, मैं भी पिछले 12-15 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ जमीनी स्तर पर यहाँ,
लेकिन हर बारिश 2 घंटे की बरसात हो मुंबई डूब जाती है। तो इसके लिए किस तरीके की भूमिका होगी, किस तरीके की वाटर लॉगिंग होगी, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन समस्याओं से समाधान दिलाने का घोषणा पत्र कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे और उनकी सहयोगी पार्टियों द्वारा जारी किया गया है। जी ठीक है, ठाकरे ब्रदर्स का घोषणा पत्र तो जारी हो चुका है और मुरारी यहाँ पे फिर से हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और महिलाओं और युवाओं पर विशेष रूप से यहाँ पे फोकस किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी हम जो है कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बाहर निकले हुए हैं। अब जिस नाके नुक्कड़ चौराहे पर लोगों से मुलाकात होगी तो देखना होगा कि उनका क्या मशवरा है। लेकिन जिस तरीके की पिछले एक सप्ताह में सुगबुगाहट चल रही है कि गटर नाले सड़क की समस्या पिछले 25 सालों से बीएमसी में गूंज रही है और इसी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कौन सी सरकार ऐसी है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और ऐसे तमाम योजनाएं लेकर के आती है और क्या उनका चुनावी हलफ होता है। तो देखना होगा कि अभी ठाकरे बंधु की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी हुआ है तो बीजेपी की तरफ से क्या होती है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस अकेले मैदान में कूदी हुई है, तो सबकी निगाह कांग्रेस पर भी टिकी हुई है कि कांग्रेस किस तरीके की घोषणा पत्र लाती है। जी बिल्कुल मुरारी, और अगर हम मुंबई की जनता की बात करें तो वो फ्री से ज्यादा क्वालिटी सर्विस चाहती है और ये घोषणा पत्र देखना होगा कि क्या उन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, क्योंकि जनता उसी के साथ जाएगी जो उनको क्वालिटी सर्विस देंगे। बिल्कुल, ये कहते हैं कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, तो ऐसी चीजें मुंबई कर में साफ तौर पर देखी जाती है। मुंबई की लोकल ट्रेन हो या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर गटर नाले या रोड की बातें हो, समस्याएं प्रतिदिन होती है। लोग जो मतदाता है वो रोज उसे फेस करते हैं नए नए एंगल में। अब ऐसे में ये चुनावी घोषणा पत्र कई बार ऐसा होता है चुनाव के बाद वो जुमला बन के रह जाता है, चाहे वो मुंबई डूबने की बात हो या किसी इमारत में आग लगने की बात हो या किसी दुर्घटना की बात हो, तो इस तरीके की तस्वीरें देखनी जाती है घोषणा पत्र के बावजूद भी। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो ठाकरे बंधु का घोषणा पत्र है, वो चाहे महिलाओं के रोजगार का हो या गृहिणियों को 1500 रुपए देने की बात हो, युवाओं के रोजगार के लिए 25,000 रुपए का जो बीएमसी फंड की बात कही गई है, चाहे 1 लाख रुपए उनके शिक्षा के लिए की गई है, ये जमीनी स्तर पर कितना खरा उतरेगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव के दरमियान वादे बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन पूरे करना ये बेहद दिलचस्प होता है। मुरारी, धन्यवाद हमारे साथ